द्वादश के विद्यार्थियों के लिए आज हम एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2021-22 का जो मॉडल पेपर है इंग्लिश का, जो 6 अप्रैल को आपका होने वाला जो पेपर है, आगामी जो पेपर है, उसके लिए हम ये मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। उसको हम बारी बारी से समझाएंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझाएंगे, पूरा पेपर करवाया जाएगा। और जो बच्चे कक्षा 10 में हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिनको कुछ नहीं आता है और 6 अप्रैल को उनको अपीयर होना है, उनको पेपर देना है 6 अप्रैल 2022 को, कक्षा 10 वाले छात्रों को। तो मैं बता दूं कि अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं और जिस तरह से मैं बताता हूं उस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको 100 में से 95% नंबर मिलने वाले हैं। ये मैं गारंटी लेता हूं। जिस तरह से मैं बताऊंगा उसी तरह से आपको करना पड़ेगा। समय आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट और इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। आपका टोटल पेपर होगा 70 नंबर का। कक्षा 10 वालों के लिए मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप मेरी सुझाव के हिसाब से, मेरे बताए हुए रास्ते से और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं पेपर हल करके बताऊँगा, समझाऊँगा, अगर इस तरह से आप पेपर करते हैं तो आपको 95+ नंबर मिलने वाले हैं इस 6 अप्रैल के पेपर में। अंग्रेजी वाला जो कक्षा 10 का जो पेपर है, मैं बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे लिखना है, कैसे किस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूरा वीडियो देखिए। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 100 में से 95% नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। चाहे आप 6 अप्रैल की 5 अप्रैल की रात को ही पढ़ लें, केवल 2-3 घंटे आपको समय देना है। और आप अगर 2-3 घंटे समय दे देंगे मेरे पेपर में, जैसा मैं बताया हूँ, मेरे हिसाब से मेरे वीडियो को देखने में अगर आप समय देंगे थोड़ा बहुत, और 2 घंटे पहले भी आप देख लेते हैं, तब भी आपके जो है 95% नंबर आने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं मॉडल पेपर। उसको हल करने का तरीका बताते हैं कि किस तरह से मॉडल पेपर हल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर इंग्लिश क्लास 10th, मॉडल पेपर इंग्लिश क्लास 10th 2021-22 का जो मॉडल पेपर है, हम वो आपके लिए लेकर आए हैं और बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही इस वीडियो को बनाने में। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। टाइम रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट और मैक्सिमम मार्क रहेंगे 70। इसमें से आपको करना क्या है, 15 मिनट आपको इस पेपर को पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं, बाकी के 3 घंटे आप इसको हल करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस पेपर को ध्यान से पढ़ना है। ये पेपर 4 भागों में बांटा गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग सेक्शन से और बताते हैं किस तरह से आपको पेपर हल करना है। रीडिंग सेक्शन में एक आएगा अनसीन पैसेज, जैसे ये दिया है। लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कहेगा कि नीचे जो दिया हुआ पैसेज है, पद्यांश गद्यांश है, उसको आप ध्यान से पढ़ें और उसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे, इसमें जो क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं, इनको आप आसानी से आंसर दे देंगे अगर इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर ए के लिए 3 नंबर है, क्वेश्चन नंबर बी के लिए 3 नंबर है, क्वेश्चन नंबर सी के लिए 2 नंबर है, क्वेश्चन नंबर डी के लिए भी 2 नंबर है। तो इसमें आपको पढ़ना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इस पैसेज को पढ़ना। डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रीचर्स इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्राउनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। यहाँ से लेकर के यहाँ तक को आपको पढ़ना है और मैं इसका हल करके भी आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन पजेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन पहला वाला ए नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का है। व्हाई डू सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन, 3 नंबर का है। तीसरा क्वेश्चन है सी नंबर, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स, ये 2 नंबर का है। इसका सिनोनिम ढूंढना आपको, ये 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। और डी नंबर, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ इन्फीरियर। इन्फीरियर का विलोम शब्द कौन सा है, उल्टा क्या है, एंटोनिम क्या है, इसके 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी पैराग्राफ में मिलने वाले हैं। हम इसको, इस पेपर को आपको हल करके बताएंगे। तो ये सेक्शन ए होगा। सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी में आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में देखिए क्या बताते हैं। राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। अपने मित्र को एक लेटर लिखना होगा, अपने मित्र को इनवाइट करिए आपके जन्मदिन की पार्टी पर, समारोह पर। या अगर ये आप ना कर पाए तो एक एप्लीकेशन आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए और उनसे एक निवेदन करिए, उनसे निवेदन करिए कि आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC आपको इशू कर दें।
इसके लिए इसमें आपको 4 नंबर पूरे मिलने वाले हैं अगर आप ये लिख देते सेक्शन बी में। चलिए आगे देखते हैं पेपर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 एक्टिव वर्ड। मतलब आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस समारोह कैसे मनाया गया उसके बारे में आपको लिखना है 60 से 80 शब्दों में। इसके आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं 60 से 80 शब्दों में। या तो ये लिख दें, इसके बाद या तो ये लिख दें राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 एक्टिव वर्ड्स। या तो आप जो प्रातःकाल की जो सैर है मॉर्निंग वॉक, उसके जो इम्पोर्टेंस, उसका महत्व है उसको लिख दें। इसके भी आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। या तो ये कर दें या तो ये कर दें, दोनों में से एक को करना है, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। इसमें हेडिंग्स ये रहेंगी, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक में हेडिंग्स रहेंगी इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर स्टडीज और कंक्लूजन। तो ये 1 2 3 4 5 हेडिंग्स हैं। 5 हेडिंग्स में आप 2 2 3 3 लाइन अगर लिखते हैं तब भी 15-20 लाइनें हो जाएंगी। इतने में आपका काम बन जाएगा और आपको 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इसके बाद ये सेक्शन बी यहाँ से समाप्त होता है और सेक्शन सी यहाँ से शुरुआत होती है सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में देखिए क्या होता है। सेक्शन सी में ग्रामर सेक्शन है। इसमें आपको क्या करना है, ग्रामर सेक्शन में ग्रामर पूरी आएगी। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा नीचे लिखे जो विकल्प हैं उनमें से सही विकल्प चुनिए और आंसर दीजिए। नंबर 1 है द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। एडजेक्टिव सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, द है कि केम है या मैन है या ओल्ड है। इसमें से आपको अगर एडजेक्टिव आप ढूंढ देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर है ही इज़ ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें आपको वर्ब ढूंढना है। वर्ब में आप वर्किंग है या इज है या हार्ड है या मैन है, इसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आती है इसी में द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म क्या है, स्ट्रेंज है, स्ट्रांगली है कि स्ट्रॉन्गर है या स्ट्रेंथ है, क्या है। अगर ये आप आंसर दे देते तो इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको हल करके बताएंगे। परेशान ना हो आप, मैं पूरा पेपर करवाऊंगा आपको। 100 में से 95 प्लस नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में ही इज़ वरीड, यहाँ पे जगह छूटी द एग्जामिनेशन। इनमें से आपको सही प्रिपोजिशन भरना है। ए नंबर में इन है, बी नंबर में ऑन है, सी नंबर में अबाउट है और डी नंबर में ऑफ है। चलिए आगे देख लेते हैं पेपर को। इसी के में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां जो ऑप्शन है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है जो 4 का 5वां क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए आई विल नॉट गो विथ यू चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। आई विल नॉट गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, उसका नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है। इसको आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस बदलना है। इनमें से एक ऑप्शन सही होगा, उसको आप रख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नंबर ए में आई डिड नॉट गो विथ यू, नंबर बी में आई हैड नॉट गॉन विथ यू, नंबर सी में आई डू नॉट गो विथ यू, नंबर डी में आई हैव नॉट गॉन विथ यू। इनमें से एक सही है। ये ऑप्शन हम आपको पूरा सही करके बताएंगे, इस पेपर को हल करके बताएंगे। आप परेशान ना हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं जिस तरह से दिया हुआ है उनको इसी हिसाब से इन सेंटेंसेस को बदलना है आपको। हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, तो इसको बदलना है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट सेंटेंस बदलना है, इनडायरेक्ट सेंटेंस बदलेंगे तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है इसमें। तो इसको भी इनडायरेक्ट में बदल के हम आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 5 का दूसरा में है हु इज़ राइटिंग लेटर। हु इज़ राइटिंग लेटर, पत्र कौन लिख रहा है। चेंज इनटू पैसिव, इसको पैसिव में बदलना है, ये भी आपको बदल के दिखाएंगे और इसका सटीक आंसर आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स। नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको पंक्चुएशन करना है, जहाँ जहाँ पर कैपिटल लेटर्स आवश्यक हो उनमें आपको कैपिटल लेटर भरना है। इसके भी आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, चौथा भाग है 5 का चौथा, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग। ये रीऑर्डर सेंटेंस करना है, जंबल वर्ड दिया हुआ है, जंबल सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको सही क्रम में लिखना है। नया सेंटेंस बनेगा जो सही होगा, करेक्ट सेंटेंस बनाना है। इसमें भी आपको 1 नंबर मिलने वाला है, यह भी मैं आपको हल करके बताऊँगा। इसके बाद में 5वां नंबर आता है 5 का 5वां भाग, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। नीचे जो लिखा हुआ वर्ड है उसकी स्पेलिंग पूरा करना है। ये अगर आप पूरा कर देते तो इसमें भी आपको 1 नंबर मिलने वाला है, यह भी मैं आपको हल करके बताऊंगा, परेशान ना हो, डोंट वरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में बदलना है, ये जो स्टोरी दी हुई इसको हिंदी से अंग्रेजी में बदलना है। ये आपकी 5 नंबर की आएगी, 5 नंबर की।
जैसे लिखा है, प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। ये स्टोरी हिंदी से अंग्रेजी बदलनी पड़ेगी आपको। अगर आप बदल देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। मैं आपको इस स्टोरी का हल करके आंसर देने वाला हूँ। मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगला सेक्शन आता है डी सेक्शन, यानी चौथा सेक्शन, अंतिम सेक्शन है सेक्शन डी, लिटरेचर। ये लिटरेचर दिया हुआ, साहित्य दिया हुआ, आपकी टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ते हैं, जो किताबें पढ़ी उनमें से आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें है रीड द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपको पैसेज पढ़ना है ध्यान से, और इस पैसेज को पढ़कर इसके नीचे जो आंसर क्वेश्चन दिए उनके आंसर इसी पैसेज में से ढूंढ के लिखने हैं। पैसेज की कुछ लाइनें मैं पढ़ के आपको दिखा दूँ। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। ये ए लेटर टू गॉड वाले लेसन का है। ये पैसेज दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन नीचे दिए होंगे। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन दिए और इसको हल करके भी बताऊँगा। तो ये पैराग्राफ यहाँ तक चला है। सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। ये पैराग्राफ दिया हुआ है ए लेटर टू गॉड लेसन से। इसके क्वेश्चन हैं इस प्रकार, व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलॉन्ग विद द रैन। बारिश के साथ क्या गिरने लगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये 2 नंबर इसमें आपको पूरे मिल जाएगा। अगर 2 नंबर आप ये क्वेश्चन आप पूरा कर देते सही, ये भी मैं करके बताऊंगा, सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है पैराग्राफ का, व्हाई डिड द बॉयज गो आउट। लड़के बाहर क्यों गए, इसके भी 2 नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। नीचे लिखे जो 2 प्रश्न हैं उनमें से एक का आपको उत्तर देना है और कितने 60 वर्ड्स में 60 शब्दों में देना है। इसके 4 नंबर आपको मिलेंगे। इसका भी मैं आंसर इसको भी हल करके बता दूंगा आपको। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की जो आज़ादी की जो भूख थी उसने जीवन कैसे बदल दिया। इसके 4 नंबर मिलेंगे। और गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का आप कैरेक्टर स्केच लिख देते हैं तब भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना है, ये भी मैं आपको हल करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। 25 शब्दों में उत्तर देना है। 3 क्वेश्चन दिए हुए, 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ कुर्ग। कुर्ग के 2 पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। नंबर 2, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। मंथली अकाउंट जो बेकर के थे वो कहाँ पर रखे हुए थे, कहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे। नंबर 3 है, व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस। वल्ली बस की यात्रा क्यों करना चाहती थी। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 2 क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिलेंगे, प्रत्येक के 2-2 नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैच दी वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। ए और बी 2 कॉलम दिए हुए हैं। ए कॉलम ए लिस्ट की जो 3 वर्ड हैं उनकी मीनिंग इसमें मैच करती है, उनको आपको सही मैच करना है। ये भी मैं आपको हल करके बताऊंगा। इसके आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। कह रहा है कि पैराग्राफ पढ़ो, इस स्टेंजा को पढ़ो, इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर दो। द वे क्रॉक सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। ये डस्ट ऑफ स्नो लेसन से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। कवि कहाँ खड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। स्टेंजा में राइमिंग तुक मिलाने तुकांत वाले शब्द ढूंढिए। इसके आपको दोनों के 2-2 नंबर मिलने वाले, यानी कि 4 नंबर आपको पैराग्राफ से मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। नीचे जो 2 पोएम दिए हैं इनमें से एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। चाहे आप ये लिख दें ए टाइगर इन द जू का, चाहे लिख दें द ट्रीज का। इसके 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये भी मैं आपको सेंट्रल आइडिया सॉल्व करके लिख के बता दूंगा, दिखा दूंगा। या अगर आप सेंट्रल आइडिया ना लिखना चाहें तो आपके लिए एक ऑप्शन है, राइट 4 लाइन्स, 4 लाइन की कविता लिख दें जो इस पेपर में ना दी गई हो, ये आप लिख दें। इसके भी 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 ईच। कह रहा कि नीचे दिए जो 3 क्वेश्चन हैं उनमें से 2 के क्वेश्चन दीजिए, 2 और प्रत्येक के 2-2 नंबर, यानी 4 नंबर मिलेंगे। वाइज मिसेज पैम्परी वरीड अबाउट ट्रिकी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द रीजंस फॉर मैटिल्डाज अनहैप्पीनेस। और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर मिसेज हॉल। ये सप्लीमेंट्री रीडर वाले हैं, तो आपको इनमें से 2 के आंसर देने, 2 के 2-2 नंबर मिलेंगे, यानी 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इस प्रकार है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। नीचे लिखे जो क्वेश्चन है उनमें से एक का आपको आंसर देना, वो भी 60 वर्ड में। पहला क्वेश्चन है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का चित्र लिखिए।
उसका दूसरा क्वेश्चन है 14 का दूसरा, हाउ डिड एब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। इसमें अगर आप 14 का पहला या दूसरा जो भी क्वेश्चन है, इसमें अगर एक के आप आंसर देते हैं, एक का आंसर देते हैं, तो आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। एक ही का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे जो दिए हुए स्टेटमेंट हैं इनमें सही या गलत का आपको चिन्ह लगाना है या सही या गलत लिखना है। इनमें से आपको एक नंबर प्रत्येक में मिलेगा। जैसे नंबर 1 है, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन हैप्पी। मटिल्डा हमेशा प्रसन्नचित्त रहा करती थी। दूसरा, जेम्स हैरियट वाज वेटरनरी सर्जन। जेम्स हैरियट वेटरनरी सर्जन था। ये भी सही गलत में आपको करना है, ये भी मैं करके दिखा दूंगा, इसका भी हल करके लाऊंगा आपके लिए, तो इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 15 का भी है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट हैं, 2 के 2 नंबर आपको मिलेंगे, एक नंबर। पहला स्टेटमेंट है, ग्रिफिन वाज ए। ग्रिफिन क्या था? शॉपकीपर था, लैंडलॉर्ड था, साइंटिस्ट था या क्लर्जीमैन था। इनमें से आपको एक सही ऑप्शन भरना है। इनमें से एक सही ऑप्शन होगा तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, रामलाल सेल्डेस डॉटर वाज। रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री कौन थी? सुलेखा थी, राधा थी, भोली थी या मंगला थी? कौन थी ये आपको लिखना है। सुलेखा थी या भोली या राधा थी या भोली थी या मंगला थी। इनमें से सबसे बड़ी पुत्री कौन थी रामलाल की, ये आपको आंसर करना है या यहाँ पे लिखना है, इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन हो गए। पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दी। इसी पैटर्न पे ये पेपर आएगा, निश्चित 100% जान लीजिए, इसी पैटर्न पे आएगा, 100% गारंटी है। और जो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, अगर इस तरह से आपने इस पेपर को हल किया, इस तरह से आपने किया, अगर इस तरह से पेपर की तैयारी की, तो आपको 100 में से 95 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं गारंटी लेता हूँ। मैं इस पेपर को सारा पेपर हल करके बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इससे कुछ लाभ उठा पाएंगे। पूरा अगर देखें तो मैं गारंटी लेता हूं कि 6 अप्रैल को आप आग लगा दोगे, बिल्कुल आग लगा दोगे, अगर आप ये पेपर पूरा देखते हैं, ये वीडियो पूरा देखते हैं और मेरे बताए रास्ते पर चलते हैं, मेरे हिसाब से आप पेपर अगर करते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।